तो वेलकम बैक गाइस। आज हम दूसरी किताब मतलब जो कि MPS 4 है उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, MPS 4 तुलनात्मक राजनीति, उद्देश्य और प्रवृत्तियां। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक राज्य का विश्लेषण कीजिए। आधुनिक राज्य गांधीवाद के हिसाब से क्या है उसका विश्लेषण करना है हमें। मैंने लिख दिया आंसर, एक बार पढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक लाइन को समझेंगे, समझ आता रहेगा। बेसिकली अगर देखें तो क्या है कि आधुनिक राज्य के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि गांधी जी राज्य को लेकर क्या सोचते थे। ठीक है, तो पढ़िए। महात्मा गांधी एक व्यवहारिक विचारक थे। उन्हें कर्मयोगी भी कहा जाता था क्योंकि वह कर्म पर बल देते थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनका योगदान अग्रणी है। गांधी जी ने राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को गांधीवाद के नाम से जाना जाता है और यही गांधीवाद अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यही है आधुनिक राज्य का विश्लेषण गांधीवाद के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, राज्य के संबंध में अब यहाँ से देखिए हमारा आंसर बनेगा। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार मार्क्सवाद से मिलते जुलते थे। हालांकि गांधी जी कभी राज्य की आवश्यकता से इनकार नहीं करते थे, किंतु वह इस बात को मानते थे कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग कुछ वर्गों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। गांधी जी का क्या मानना था कि जो हाई सोसाइटी होती है ना, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो उसका राज्य मतलब क्या हो गया, सत्ता, पावर, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, गांधी जी इसलिए सत्ता शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि केंद्रीकरण। देखिए, केंद्रीकरण मतलब होता है कि जो सारी सत्ता है, जो सारी शक्ति है, वो कुछ एक ही के हाथों में होती है। विकेंद्रीकरण मतलब सब में फैली हुई होती है। तो गांधी जी वही बात करते थे, जो सत्ता की शक्ति है ना, वो सब में फैली हुई है, विकेंद्रीकृत हो। ठीक है, ताकि शक्ति का उचित ढंग से उपयोग हो। ठीक है, और किसी का कोई शोषण ना कर सके। सही बात है, सबके पास वो पावर होगी, सबके पास वो अधिकार होगा, तो वो शोषण नहीं होगा लोगों का। ठीक है, उन्होंने ग्राम पंचायत की स्थापना पर बल दिया। ग्राम पंचायत की स्थापना, क्योंकि गांव को राज्य की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अब देखिए ना, गांधी जी ने क्या कहा कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि ग्राम पंचायतें बनाइए, गांव में पंचायतें बनाइए, ताकि लोग सत्ता में, सरकार में, राज्य के नीति निर्माण में भाग ले सके। ठीक है, गांधी जी औद्योगिक संस्थाओं तथा राजनीतिक संस्थाओं में श्रमिक वर्ग तथा कर्मचारियों की भागीदारी की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, गांधी जी क्या कहते थे कि हर कोई सत्ता में या राजनीति में भाग ले, चाहे वो श्रमिक हो या कर्मचारी हो। बात करते हैं इनके अनुसार, यदि मजदूर वर्ग राज्य के नीति निर्माण में भाग लेंगे तो वह उच्च वर्ग द्वारा शोषित होने से बच जाएंगे। बिल्कुल सही है, अगर मजदूर भी राज्य के नीति निर्माण में या सत्ता शक्ति में भाग लेंगे तो वो उच्च वर्ग द्वारा शोषित होने से बच जाएंगे और अपने हितों की रक्षा अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक है, अहिंसा का सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा का प्राथमिक मूल्य रहा है। अहिंसा सब जानते होंगे, गांधीवादी विचारधारा का मूल्य ही यही है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, अतः किसी भी प्रकार की हिंसा जो कि इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है, गांधीवादी तरीके के विपरीत है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको गांधी जी के विचार भी लिखने हैं। गांधी जी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल देते थे। स्वतंत्रता मतलब, इसलिए वे राज्य को केवल कल्याणकारी कार्य सौंपने के पक्ष में ही बात करते थे। राज्य देखिए ना क्या करता है, राज्य दो तीन तरीके से काम करता है। जैसे एक तो कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी कार्य क्या होते हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स बनाना, SC ST OBC के लिए बनाना, महिलाओं के लिए कोई पॉलिसी बनाना, ठीक है, कोई नीति बनाना, शोषित वर्ग को बचाने के लिए एक ये काम करता है, और रूल्स रेगुलेशन बनाता है, कानून बनाता है। तो गांधी जी कहते थे कि राज्य सिर्फ कल्याणकारी कार्य करे। ठीक है, एक स्थान पर उन्होंने कहा कि राज्य में कई बुराइयां हैं, इसकी जड़ हिंसा में समाहित है। हिंसा आ रही है, देखिए, इस संस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। गांधी जी कम से कम शासन करने वाली सरकार को उत्तम सरकार मानते हैं। कम से कम शासन करने वाली सरकार को उत्तम सरकार मानते हैं। वही बात आ गई कि कल्याणकारी कार्य सिर्फ राज्य करे, सरकार करे, बाकी व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, वह आधुनिक राज्य के स्वरूप की आलोचना करते हैं।
इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन के लिए। वे आधुनिक राज्य के स्वरूप की आलोचना करते हैं और इसे पुलिस राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट। दो राज्य होते हैं, दो तरीके से राज्य होते हैं। एक होता है वेलफेयर स्टेट, जिसे हम कहते हैं कल्याणकारी राज्य, ठीक है, और एक होता है पुलिस राज्य। कल्याणकारी राज्य में क्या होता है कि सरकार जो है ना गरीबों या शोषित लोगों के हितों के लिए ज्यादा काम करेगी, मतलब कल्याण की, राज्य के समाज के कल्याण के बारे में ज्यादा बात करेगी। पुलिस राज्य में क्या होता है कि ज्यादा नीति नियम बनाई जाएगी, हर चीज पर रिस्ट्रिक्शंस होगी, लोगों की स्वतंत्रता छीनी जाएगी। तो गांधी जी का कहना है जो आधुनिक राज्य है ना वो पुलिस राज्य होता है, ठीक है, उसकी आलोचना करते हैं। जबकि राज्य को होना क्या चाहिए, कल्याणकारी राज्य। गांधी जी के अनुसार एक आदर्श राज्य वह है जिसमें राम राज्य के सारे तत्व विद्यमान हो। गांधी जी के राम राज्य में सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं, अधिकार व विकास के उचित अवसर प्रदान होंगे, ऐसी कल्पना की गई। गांधी जी नैतिकता पर आधारित राज्य के स्वरूप को उचित बताते हैं। इस प्रकार गांधी जी एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। ठीक है, समझ आया क्या था कि गांधी जी आधुनिक राज्य के बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली 3-4 पॉइंट आप याद रखिए ना, राम राज्य। अब राम राज्य के नाम से आपको सारे पॉइंट याद आ जाएंगे, ठीक है। नैतिकता गांधी जी, अहिंसा, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। आप चाहे ना तो इस आंसर को ऐसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा वो स्टार्टिंग वाला हेडिंग गांधी जी वाला, और फिर ये पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य, कारी राज्य। अच्छा, इसमें ये भी कल्याणकारी राज्य क्या मतलब कि गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाए, ठीक है, शोषित वर्ग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, समाज का कल्याण, समाज का कल्याण। और अभी गांधी जी ने क्या कहा है, कल्याणकारी राज्य नहीं है हमारा राज्य, क्या है, पुलिस राज्य। पुलिस राज्य जहां पर हर चीज स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता अगर हम बोले नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इस आंसर को कंप्लीट करेंगे हम लोग, ओके। चलिए।